तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज से चीन और सिंगापुर की यात्रा पर विदेश मंत्री रहेंगे। सिंगापुर में अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे और 15 जुलाई को चीन में होने वाली एससीओ बैठक में शामिल होंगे। तो 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज से चीन और सिंगापुर की यात्रा पर विदेश मंत्री सिंगापुर में अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। 15 जुलाई को चीन में होने वाली एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। तो 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज से चीन और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। 3 दिवसीय यात्रा होगी। सिंगापुर में पहुंचेंगे, अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। 15 जुलाई को चीन में होने वाली एससीओ बैठक में भी शामिल होंगे। टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ गए न्यूज रूम से, सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी विदेश मंत्री के दौरे को लेकर? 3 दिवसीय दौरा कितना खास, कितना अहम, भारत के लिए कितनी बड़ी संभावनाएं, खासकर चीन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम तो क्या नजर आता है? देखिए, एससीओ की बैठक हमेशा से ही जो है दक्षिण एशियाई देशों के लिए काफ़ी अहम रहती है। और ये दक्षिण एशियाई देशों का जो है एक तरह के समूह है। इसमें चीन और भारत जैसे देशों की भूमिका अहम है, क्योंकि इनके पास एक बड़ी आबादी है और बड़े संसाधन हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज उसी बैठक के लिए जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर रवाना हो रहे हैं। अपने इस पूरे दौरे के दौरान वो पहले दिन जो है सिंगापुर में रहेंगे और उसके बाद दूसरे दिन जो है वो वहाँ से एससीओ बैठक के लिए रवाना हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में जो है 1-to-1 मुलाकात हो सकती है। और अगर 1-to-1 मुलाकात हुई तो भारत और चीन के बीच जो है 2020 में जो गलवान वाली घटना हुई थी, उसके बाद ये एक तरह की पहली घटना होगी, पहली मुलाकात होगी। और भारत और चीन के बीच जो है जिस तरीके के संबंध रहे हैं, उन संबंधों में गलवान वाली घटना हो या फिर दूसरी वाली जो चीन बॉर्डर पर जो है वो तनाव पसरा था, उसको लेकर घटना हो, उसके बाद कहीं ना कहीं इन रिश्तों में जो है थोड़ा तल्खी आई थी। लेकिन अब बातचीत शुरू हुई है। इस बीच जो है राजनाथ सिंह भी वहां होकर आए हैं और अजीत डोभाल भी वहां गए थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब एस जयशंकर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एससीओ की बैठक में जो है दुनिया भर में जो दुर्लभ मिनरल्स हैं, जो उनके उत्पादन से लेकर जो है उसको देशों तक मुहैया कराने में सबकी अहम भूमिका है। तो उसी दिशा में जो है माना जा रहा है इस बैठक को देखा जा रहा है और भारत जो है इस विषय को काफ़ी गंभीरता से रख सकता है। और अब बाकी चीज़ें जो हैं वो तो बैठक के बाद ही पता चलेंगी कि आखिरकार किन किन विषयों पर चर्चा हुई। बिल्कुल। सिंगापुर में भी पहुंचने वाले हैं विदेश मंत्री, आज जाएंगे जिस तरह से जानकारी भी मिल रही है। सिंगापुर को लेकर क्या कुछ बातचीत हो सकती है, कितनी संभावनाएं सिंगापुर से भी हम तलाश सकते हैं भारत के लिए, कितनी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं? देखिए, सिंगापुर हमारा फ्रेंड कंट्री है और एक तरीके से सिंगापुर के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने भी हैं और बहुत ही बेहतर भी हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में व्यापार की स्थिति को देखा जाए तो वो भी बहुत शानदार है। हाल ही में जब अभी भारत ने जब चावल के निर्यात पर जो है रोक लगा दी थी, तो उसके बाद जो है सिंगापुर उन देशों में एक शामिल था जिसके लिए भारत ने स्पेशल तौर पर उस एग्जम्पशन को हटाया था। क्योंकि सिंगापुर में जो है बड़े पैमाने पर भारत से ही फसलों का निर्यात किया जाता है। तो वहीं भारत से ही चावल, गेहूं या जो भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर बड़ी संख्या में जाता है। तो सिंगापुर के लिए उस एग्जम्पशन दे दिया गया था। और इसी तरह से सिंगापुर के प्रधानमंत्री हों या फिर भारत के प्रधानमंत्री हों, अक्सर एक दूसरे के देशों में विजिट करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर सिंगापुर से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन इस पूरे दौरे में नजर रहेगी एस जयशंकर के चीन दौरे पर। बिल्कुल, बेहद अहम है, क्योंकि तमाम युद्ध हमने देखे, 62 का देखा, उसके बाद गलवान की झड़प देखी, एलएसी को लेकर तनाव देखा। उम्मीद करेंगे कि चीन के साथ अब द्विपक्षीय वार्ता में कुछ खास निकल कर आए और चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता नजर आए। बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।